मैंने घर पहुंचकर जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी। पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, तो फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? मैंने सोचा आवाज हो सकती है कि ये आवाज मेरे भाई की है जो घर से बाहर गए हैं। माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले मेरी अब से एक दरख्वास्त है। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे आपको ऐसी मज़ीद दिलचस्प वीडियोस देखने को मिलेंगी। तो कहानी को शुरू करती हूँ। मेरा नाम थना है। मेरी उम्र 14 साल है। मेरे खूबसूरत नक्शवनगार बोलती आंखें और कंधे तक लंबे बाल हमेशा सबकी तौजा का मरकज रहे। मेरी खूबसूरती देखकर लोग अक्सर कहते कि ये लालकी किसी रसगले से कम नहीं, नर्म और दलक्ष है, बस उसका नज़ारा ही जन्नत की सीर के बराबर है। मैं जानती थी कि मैं खूबसूरत हूँ। मेरी जिस्मानी साखत दलकश थी और जैसे ही मर्दों के मनस तारीफ सुनती, मुझे अपना हुस्न और भी शदीद तूर पर महसूस होता। मैं दिल में बड़बड़ाती, तुम सब मेरे लिए मरो तो मरो, मैं किसी के काबू में नहीं आने वाली। मैं आग हूँ और आग को काबू में करने के लिए तुम्हें पानी बनना पड़े। गामा की आवाज ने मेरे ख्यालात का सिलसिला तोड़ दिया। वो मुस्कुराती हुई मेरे सामने खड़ी थी। माँ हमेशा से ज्यादा खूबसूरत थी और अपनी उम्र से कहीं कम दिखाई देती थी। हालांकि वो एक बालग औरत थी। बेटी आज स्कूल नहीं गई। माँ ने पूछा, आज छुट्टी है? मैंने कहा। इस वक्त माँ ने गुलाबी साड़ी पहनी हुई थी और जैसे ही वो मुस्कुराई, मैंने महसूस किया कि उसका चेहरा और भी दमक उठा है। मुझे हमेशा यही लगता था कि माँ तभी इतनी तैयार होती है जब जमशीद चचा घर आने वाले होते हैं। माँ की जिंदगी में गरोमंग का एक खास मकाम था, लेकिन वो हमेशा खास तौर पर जमशीद चचा के आने पर तैयार होती। आज भी ऐसा ही लग रहा था। मैंने पूछा, आज जमशीद चचा आ रहे हैं? माँ हंसते हुए कहने लगी, जाओ अपनी दोस्त नूर से मिलो। में हैरान रह गई। माँ, आज आप मुझ पर इतनी मेहरबान क्यों हैं? आप मुझे अचानक नूर के घर क्यों भेज रही हैं? मेरे ज़हन में बेशुमार सवालात उठने लगे, लेकिन मैंने पूछने की हिम्मत नहीं की। बहरहाल मैं भी नूर से मिलने के लिए बेचैन थी, तो मैं पैदल उसके घर चल पड़ी। नूर का घर हमारे घर से सिर्फ 10-15 मिनट के फासले पर था। जब मैं वहां पहुंची तो दरवाज़ा खुला हुआ था। बगैर किसी आवाज़ दिए मैं अंदर चली गई। घर में नूर की माँ के अलावा कोई और मौजूद नहीं था। सना, अंदर आओ, नूर की माँ ने मुझे देखते ही कहा। नूर और अमजद अपनी दादी के घर गए हैं, कल सुबह तक वापस आएंगे। बैठो प्लीज। मैं थोड़ा अजीब महसूस कर रही थी, लेकिन फिर भी चंद मिनट उनके साथ बैठ गए। जब खामोशी ज्यादा लंबी हो गई तो मैं उठ खड़ी हुई और कहा, आंटी मैं जा रही हूँ, जब नूर आए तो बता दीजिएगा कि मैं आई थी। ये कहकर मैं घर वापस आ गई। घर पहुंचकर जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर से मर्दाना आवाज सुनाई दी, पापा तो 2 दिन के लिए घर से बाहर गए हैं, फिर ये आवाज किसकी हो सकती है? मैंने सोचा। आवाज माँ के बेडरूम से आ रही थी। मैंने बेचैनी से माँ के बेडरूम की तरफ कदम बढ़ाए और दरवाजे के सुराख से उन्हों अंदर झांका। वहां का मंजर देखकर मैं दंग रह गई। अंदर माँ और जमशीद चचा मौजूद थे। वो दोनों बहुत खुश दिखाई दे रहे थे और एक दूसरे की आंखों में मोहब्बत से देख रहे थे। माँ ने जमशीद चचा के पीठ में गदगदी की, जिस पर वो बेसाख्ता हंसने लगे। ये मंजर मेरी बर्दाश्त से बाहर था, लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। जमशीद चचा ने कहा, तुम्हारा शवहर हमजा कोई आदमी नहीं, वो एक बेवकूफ है। जमशीद चचा की बात पर माँ हंसने लगी। हमजा तो बस एक पर्दा है जिसकी आव में मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं जानती हूं कि ऐसे शौहर को किस तरह अपनी अंगुलियों पर नचाना है। मैंने जिंदगी में पहली बार इतना जानदार और जोशीला मंजर देखा था। दिल में एक अजीब सा एहसास, माँ किसी और के साथ खुशी के लम्हात गुजार रही थी और ये बात मेरे लिए बहुत तकलीफ दे थी। अगर ये सब वो मेरे वालिद के साथ कर रही होती तो शायद मुझे इतनी तकलीफ न होती, लेकिन यहाँ मामला बिल्कुल मुख्तलिफ था। उसी लम्हे मैंने देखा कि दोनों थक कर अलग बैठ गए, जैसे 2 शिकारी एक दूसरे से जंग लाल कर आराम कर रहे हों। माँ ने हाथ का इशारा किया और कहा, यहाँ है, मेरे पास आओ। जमशीद चचा उठकर जाने लगे,
लेकिन माँ ने उनका हाथ पकड़कर कहा, क्यों दिल भर गया है? अभी रख जाओ सना, गई तो मुश्किल हो जाएगी। जमशीद चचा ने थके हुए लहजे में कहा, ठीक है, अब बंद करो कहीं सना वापस न आ जाए। माँ ने कहा, सोना तो अपनी दोस्त के घर गई है, वो अभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मैंने ये बात सुन ली थी और मेरे जिस्म में एक सद लहर दौड़ गई। मैं फौरा अपने कमरे की तरफ भागी और बस्तर पर गिर गई। मैं अजीब सा गुस्सा और अलजन थी। मैंने खुद को संभाला और सोचा कि माँ की जिंदगी उनकी अपनी है, वो जो चाहे करे। लेकिन जो कुछ मैंने देखा वो मेरी नज़रों से छिपाया गया था और ये बात मुझे बुरी तरह छिप रही थी। इतने में मुझे दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से बस्तर से उठी और कपड़े बदलने लगी ताकि माँ को लगे कि मैं अभी अभी नूर के घर से वापस आई हो। इतने में माँ मेरे कमरे मैं दाखिल हुई। माँ ने मुझसे पूछा, कब आई हो? मैंने कहा, अभी आई हो, नूर घर पर थी। माँ ने मुझे गौर से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। मुझे एहसास हुआ कि शायद माँ को शक हो गया है। जब माँ बाथरूम में गई, मैं अपने हमराहों के साथ घर चली गई। कमरे में अकेली बैठी सोचने लगी। जो कुछ मैंने अभी देखा था वो मुझे हिज़न नहीं हो रहा था। मैं अपनी माँ के बारे में ऐसे ख्यालात कभी नहीं सोच सकती थी, लेकिन अब जो हो रहा है वो मुझे हज़न नहीं हो रहा है। कुछ मैंने देखा था, उसके बाद इन ख्यालात को नज़रअंदाज करना मुश्किल था। तकरीबन 10 मिनट बाद माँ अपने बेडरूम में वापस चली गई और जमशीद चचा घर से जा चुके थे। मैंने जानबूझकर उनके सामने न जाने का फैसला किया था। मैं अभी अपने कमरे में बैठी ही थी कि माँ हंसती हुई अंदर आई और बोली, सोना, जमशीद चचा आए थे और तुम इनसे मिल भी नहीं सके। मैंने तुम्हें बिलावजह नूर के घर भेज दिया था। आओ मेरे साथ, में तुम्हें कुछ दिखाती हूँ। माँ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने कमरे में ले गई। वहां बस्तर पर बहुत से कपड़े बिखरे हुए थे, सब मेरे लिए। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा, जमशीद चचा, तुम्हारे लिए ये सब कपड़े लाए हैं, देखो कितने अच्छे हैं। मैंने कपड़ों पर नजर डाली, सब ये बहुत खूबसूरत थे। माँ की बात सुनकर मैंने कहा, मम्मी चचा बहुत प्यारे हैं, और ये कहकर माँ को गले लगा लिया। माँ का चेहरा खुशी से चमक उठा, लेकिन मेरे दिल में कुछ और ही चल रहा था। चचा है, ये सब क्यों कर रहे हैं? क्या वो वालिद से माँ को छीना चाहते हैं? क्या मैं उन कपड़ों को कबूल कर लूं? मुझे महसूस हुआ कि माँ शायद उन तहफ़ों से मुझे अपने हक में करना चाहती है। वो जानती थी कि अगर उसकी बेटी उसके साथ है तो सब कुछ आसान हो जाएगा, क्योंकि माँ कभी मुझसे दूर नहीं रह सकती। मैंने सोचा, चलो, जब माँ जमशीद चचा के साथ खुश हैं तो मैं क्या कह सकती हूँ, वालिद माँ को खुश नहीं रख पा रहे हैं। मुझे माँ पर गुस्सा करनिया, उन्हें इल्ज़ाम देने का कोई हक नहीं है। ये सोचते हुए मैं हंस पड़ी और कहा, मुम्मे चचा वाकई ख़वातीन के फैशन की बहुत समझ रखते हैं, ये कपड़े बहुत खूबसूरत हैं। माँ ने जवाब दिया, और तुम्हारा बाप, वो तो कुछ भी नहीं जानता। ये कहकर माँ का चेहरा जज्बात से भर गया और उसकी आंखों में नमी आ गई। मुझे साफ नजर आ रहा था कि माँ को वालिद से नफरत हो चुकी है। मैंने माँ का हाथ पिघला और कहा, मम्मी मैं आपके साथ हूँ, क्यों खुद को उदास करती है? पापा को अपनी जिंदगी जीने दें और आप अपनी जिंदगी जीने दें। माँ ने मुझे गले लगा लिया। मुझे अंदाजा नहीं था कि जब मयान बीवी अपनी जिंदगियों में अलग हो जाते हैं तो उनके बच्चे किस करब से गुजरते हैं। मैंने सोचना शुरू किया, जब वालिद काम के सिलसिले में बाहर जाते हैं तो वो क्या करते हैं। शायद उनका भी किसी और से ताल्लुक हो, लेकिन मैं नहीं जानती। अब मैं सिर्फ अपनी माँ को गलत क्यों समझूं? वालिद भी शायद कसूरवार हो। इस ख्याल ने मेरे दिल में एक नया सवाल पैदा कर दिया और मैं खामोशी से अपने कमरे में वापस चली गई।